यहाँ पर हमारे साथ कैडेट कॉलेज के HOD हसीन उल्लाह मौजूद हैं। उनसे हम आज की इस ब्रीफिंग के बारे में और जो सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया है इंटरव्यू का, कि बच्चे तो टेस्ट पास करके आ जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में वो क्यों रह जाते हैं, ये हम इनसे पूछते हैं ताकि ये भी आप लोगों को बता दें कि किस तरीके से ये लोग इंटरव्यू का प्रोसेस करते हैं और किस तरीके से बच्चे जो कैडेट होते हैं वो इस कैडेट कॉलेज का हिस्सा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह आपने अभी फरमाया कि किस तरह कैडेट्स आते हैं, तो इसका एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस के बाद बच्चे यहाँ कैडेट कॉलेज पिनकई में उनको दाखिला मिलता है। सबसे पहले तो उनका टेस्ट होता है। तो टेस्ट में इस साल में अगर आपको बताऊं कि हम हर साल 100 कैडेट्स लेते हैं और इस साल तकरीबन लगभग 1840 कैडेट्स ने एडमिशन की और इसमें तकरीबन 1700 इस क्राइटेरिया पर पूरे उतरे, कुछ इसमें एब्सेंट रहे। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद जिस तरह का हमारा कोटा सिस्टम है, महसूद का सबसे ज़्यादा कोटा गवर्नमेंट ने रखा है और वो 50% उनका कोटा है। इस तरह SWA जो लेस महसूद कबाइल है वज़ीरिस्तान के अंदर, जो और दूसरी कबाइल है, उसके लिए 20% का कोटा मुकर्रर है। ओपन के लिए 10% का कोटा मुकर्रर है। KP के लिए 10% का कोटा मुकर्रर है। तो ये कैडेट्स जब पास करते हैं टेस्ट, तो एक सीट के लिए हम 4 कैडेट्स को फिर यहाँ बुलाते हैं। तो यहाँ एक पूरा प्रोसेस होता है। एक टीम बैठती है जिसमें प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पिनकई उसका हेड होता है। IGFC की तरफ से 2 कैंडिडेट मुकर्रर होते हैं। डायरेक्टर ऑफ स्टडीज़ उसमें होते हैं। वाइस प्रिंसिपल ऑफ कैडेट कॉलेज पिनकई उसमें शामिल होते हैं और एक साइकोलॉजिस्ट ये इस पैनल में शामिल होता है। पूरा उनका एक एजुकेशन के हवाले से साइकोलॉजिकली उसका देखते हैं। उसके बाद फिर इसकी सबसे जो अहम बात है उसकी उम्र देखी जाती है। तो हमारा यहाँ एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा एज के होते हैं, वो ओवर एज होते हैं, लेकिन वो टेस्ट पास करके आते हैं तो वो फिर क्वालिफाई नहीं करते, क्योंकि जब वो सेकेंड ईयर तक जाते हैं तो वो और ज़्यादा ओवर एज हो जाते हैं। तो एक इस तमाम प्रोसेस से गुज़र कर फिर एक बच्चा कैडेट कॉलेज पिनकई में आता है। उसके बाद जो लास्ट उनका एक होता है वो मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकल टेस्ट भी हमारा पेशावर में और गोवाट में जो CMH हॉस्पिटल है वहाँ से उनका मेडिकल टेस्ट होता है और फिर यहाँ आते हैं। क्योंकि कैडेट कॉलेज है, कैडेट कॉलेज में जिस तरह आप सबको पता है कि यहाँ से मुल्क के मुख्तलिफ़ इदारों में लोग जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, खिदमत सर अंजाम देते हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे आएँ जो यहाँ अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा करें और फिर पाकिस्तान के लिए वो खिदमत सर अंजाम दें। अच्छा, जो लोग ये गिले शिकवे करते हैं, जिस तरह के एक वीडियो भी हमने देखी जिसमें ये शिकवा किया जा रहा था कि यहाँ पे महसूद बेल्ट जो हैं उनके बच्चों को, मतलब उनके बच्चे ज़्यादा नहीं है, बाहर से जो है ज़्यादा बच्चों को वो किया जा रहा है, आप उस वीडियो के हवाले से या उन लोगों के उन ख्यालात के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि जो इस तरह इस किस्म की बातें होती हैं या वीडियो शेयर कराते हैं तो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर किसी को कोई शक शुबा है वो कॉलेज में आ सकते हैं, वो यहाँ तमाम ये प्रोसेस को देख सकते हैं कि यहाँ 50% अगर हर साल हम तकरीबन 100 कैडेट्स लेते हैं तो 100 में 50% का कोटा महसूद के लिए मुकर्रर है। तो 50 से कभी कभार हम 50 से लेकर 55 तक कैडेट्स लेते हैं, क्योंकि कुछ कैडेट्स ऐसे आते हैं जो वो आउटस्टैंडिंग होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो आएँ और ख़ुसूसन जिस तरह आप लोगों को पता भी है कि महसूद कबाइल जो बड़े अच्छे एरियाज़ में वो पढ़ रहे हैं, और एक है जो वो सरारोगा में है, कोटकई में है, या और जो दूसरे मज़ाफ़ात है वज़ीरिस्तान के। तो हमारी कोशिश होती है कि हम वज़ीरिस्तान के अंदर जो बच्चे हैं उनको ले लें, उनको प्रेफर करें। तो मेरे ख़्याल में जो लोग ये शेयर करा रहे हैं ये लघु बातें हैं, ये हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। महसूद कबाइल और यहाँ के बच्चे उसको पूरा मौका दिया जाता है, उनको हक़ दिया जाता है। और आपने यहाँ देख भी लिया कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं महसूद कबाइल के, वो आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं, वो IBA कराची में जा चुके हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, और इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो यहाँ से जा चुके हैं। अभी जो हमारी रिसेंटली एक सेकेंड ईयर पास आउट हो चुकी है उनमें 3 बच्चे रिकमेंड हो चुके हैं आर्मी के लिए, PMA के लिए, और वो तीनों का ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है।
یہ بہت خوش کی بات ہے ہمارے لیے. اور آپ ان والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ جو جتنے بھی والدین ہوتے ہیں, جو بچے, ان کی سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کیڈٹ کالج کا حصہ بنے, لیکن وہ رہ جاتے ہیں اور پھر مایوسی ہوتی ہے, اور اس طرح کی جب ویڈیو چلتے ہیں تو ان کی مایوسی میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے. آپ ان والدین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ یقیناً تمام والدین کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے بچے کیڈٹ کالج میں پڑھے, اچھے کالج میں پڑھے. تو ایک تو یہ ہے کہ میرا سب سے پہلا ان کے لیے یہ ہے والدین کے لیے کہ بچوں کی شروع دن سے ان کی تربیت کرائیں, ان کو اچھے اداروں میں پڑھائیں, اور خصوصاً 7 تک ان کی آپ نا جو بیسک ایجوکیشن ہے اس پر فوکس کریں. تو وہ ضرور کیڈٹ کالج میں اور دوسری کیڈٹ کالجز میں وہ داخلہ ان کو مل سکتا ہے. اور اگر باقی بچے اس میں رہ جائیں تو میرے خیال میں مایوس ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ دنیا محنت کے لیے بنی ہے. ٹرائی اگین ہمیں کرنی چاہیے, اور دوسرے اچھے ادارے ہیں اس میں اس کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ وہاں سے بھی آرمی میں لوگ جوائن کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کیا بھی ہے, میڈیکل میں انہوں نے کیا ہے, انجینئرنگ میں کیا ہے. تو میرے خیال میں مایوسی گناہ ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے. ہمیں پازیٹیو مثبت سوچنا چاہیے, آگے کی طرف دیکھنا چاہیے, اور یہ جو منفی پروپیگنڈاز ہے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے. تو ملک و قوم کے لیے یہی بہتر ہے. بہت شکریہ, آپ نے جتنا بھی پروسیس ہیں وہ بتایا, اور جو والدین ہیں جو آپ کا میسج سن رہے ہیں یقیناً ان کو تسلی بھی ہو گئی ہوگی, اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ سب کا. تھینک یو.